अभी तो कल नौकरी मिली और आज से ही काम चोरी शुरू। अरे तुम लोगों का यही प्रॉब्लम है, पहले तो काम के लिए हाथ फैलाते हो और काम मिलते ही नाटक शुरू। एक्चुअली स्कूटर का एक्सीडेंट हो गया था सर। एक्सीडेंट? दूसरे ही दिन नुकसान? मेरी गलती नहीं थी सर, सामने से कार आ रही थी रॉन्ग साइड पे। कार रॉन्ग साइड से आ रही थी ना, पर तेरी तो आगे खुली थी। ये सब बहाने मेरे सामने नहीं चलेंगे। अब देख तू, ये सारे पैसे तेरे सैलरी में से कटेंगे। सर इसके पैसा तो इंश्योरेंस कंपनी देगी ना सर। इंश्योरेंस कंपनी का पैसा तेरा बाप भरता है। Excuse me, तमीज नहीं आपको बात करने की? किस पे इल्जाम लगा रहे हैं आप? देखिए, इसे चीनी चोरी करने की कोई जरूरत नहीं है। इससे कई बड़ा कैफे है इसके पास आगरा में और 4 गुना ज्यादा लोग काम करते हैं वहां पर। मंत्री प्लीज। नहीं अक्षय, ऐसे लोगों को ना प्यार की भाषा समझ में नहीं आती। और क्या स्कूटर स्कूटर कर रहे हैं आप? हाँ देखिए, इससे आपकी खटारा स्कूटर की कोई जरूरत नहीं है, खुद की गाड़ी है इसके पास। मंत्री प्लीज। तो फिर यहाँ क्या कर रहा है? दोस्ती निभा रहा है, एक दोस्त की मदद कर रहा है, इसलिए यहाँ पर धक्के खा रहा है। आप जैसी लोगों की बातें सुन रहा है। मंजरी। क्या मंजरी? अरे ये कुछ भी बोलता जाएगा और हम सुनते जाएंगे। जॉब कर रहे हैं, गुलामी नहीं कर रहे हैं आपकी। वो कब से आपको सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा है और आप मुझे सुनने को ही तैयार नहीं हो। अरे अक्षय जो भी कह रहा है सब सच कह रहा है। उस एक्सीडेंट में अक्षय की बिल्कुल भी गलती नहीं थी, वो तो बेचारा स्कूटर चला भी। गलती उस गाड़ी वाले की थी, उसने तो अक्षय को पैसे भी दिए थे, लेकिन इसने नहीं ली, क्योंकि ऑनेस्टी और सेल्फ रिस्पेक्ट पैसों से कहीं ज्यादा है इसके लिए। और अब ऐसे इंसान पर इल्जाम लगा रहे हैं। तो ये माजरा है। वो दोस्त यही है ना जिसके लिए तू सब छोड़ के यहां आया? देखो तो कैसे वकालत करी अपनी यार की। अरे इन जैसी लड़कियों का काम ही यही है, भोले भाले पैसे वाले लड़कों को फंसाना और उनके पैसे। सर बस कीजिए। मैंने अभी तक आपकी सारी बातें सुनी, कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि आपने मुझे गालियां दी हैं। लेकिन मंजरी के खिलाफ मैं एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। और अगर आपने अपना मुंह खोला तो मैं ये भी भूल जाऊंगा कि आप मेरे सीनियर हैं। ये लीजिए आपकी चाबियां। नहीं चाहिए आपकी 2 दिन की पगार और नहीं चाहिए आपकी नौकरी। चलो मंजरी। इतना सब कुछ हो गया मेरी वजह से अक्षय। एक तो मेरी वजह से तुम्हें इतना सब कुछ करना पड़ रहा है, इससे मैं तुम्हारे लिए इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हूँ। और आज तो मेरी वजह से तुम्हारी नौकरी भी चली गई।
रोक नहीं सकते थे मुझे? अरे ये अच्छा है, पहले जो मन में आए बोल दो और फिर दूसरों को ब्लेम करो। हाँ अच्छा, तो वो तुम्हें वहां पर इतना सब कुछ सुना रहा था और मैं खड़े खड़े सुनते रहती? ये तो शुक्र मनाओ कि मेरे उससे सिर्फ मुंह से लड़ाई हुई है। अच्छा बाबा, अच्छा किस्मत अच्छी है उसकी, वरना पता नहीं क्या हाल होता उसका। अब तो बड़े कूल बन रहे हो, लेकिन जब वो मुझे इतना सब कुछ सुना रहा था तब चुप नहीं बैठ सकते थे? प्लीज, अगर तब 2 मिनट के लिए चुप बैठे तो तुम्हारी जॉब तो बच जाती। जो आदमी तुम्हारी इज्जत नहीं कर सकता उसके यहाँ मैं काम नहीं करूंगा। तुम भी ना अक्षय, हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हो। कभी तो अपने बारे में सोचा करो। तुम मेरे लिए कोई दूसरी नहीं हो मंजरी। देखो जो हुआ मुझे इसका अफसोस नहीं है। अफसोस तब होता अगर मैं चुप रहता। जॉब तो बचा लेता, पर कभी तुमसे आंख नहीं मिला पाता मैं, कभी खुद को माफ नहीं कर पाता। You know what, अक्षय? कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई सपना देख रही हूँ। I mean, रियल लाइफ में भी कोई अपनी फ्रेंड के लिए इतना कुछ कर सकता है क्या? Sometimes it's really hard to believe. बिलीव कर लो अब मंजरी, ये गंभीर सिंह तो अब ऐसा ही है। थैंक गॉड आप लोग मुझे यहाँ मिल गए, वरना बहुत गड़बड़ हो जाती। क्यों, ऐसा क्या हुआ? अरे यार, मेरी वजह से तुम्हारी जॉब चली गई। आपको कैसे पता? मैंने अपने सेक्रेटरी से कहा था तुम्हारे कैफे में फोन करके तुम्हारे स्कूटर का कॉम्पनसेशन पहुंचा दिया। उसने जब फोन किया तो पता चला कि तुमने जॉब छोड़ दिया। अक्षय, तुम्हारे लिए एक ऑफर है मेरे पास। अक्षय, मैं अपने एम्प्लॉय से 2 चीजों की उम्मीद रखता हूं, ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क। और ये दोनों चीजें मुझे तुम्हारे अंदर दिखी। मेरा एक रेडियो स्टेशन है, उसके कैफेटेरिया के लिए मुझे एक मैनेजर की जरूरत है। और जैसे मंजरी ने कहा है कि तुम्हारा अपना एक कैफे है, तो मेरे ख्याल से इस पोस्ट के लिए तुमसे बेहतर इंसान कोई हो ही नहीं सकता। एनीवेज, तुम जो भी फैसला लो, लेट मी नो। दिस इज माय कॉल। बाय। होप टू सी यू सून। अब तो खुश हो तुम? देखो मैंने कहा था ना, अगर एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा भी खुल जाता है। अब शायद रहने का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा और नौकरी का भी। अब तुम्हारे उस ओपन एयर घर में भी नहीं जाना पड़ेगा। मंजरी क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ तो बोलो मंजरी, क्या हुआ? बताओ। तुम वो जॉब ऑफर एक्सेप्ट करोगे? क्यों नहीं करना चाहिए क्या? एक्चुअली पहले मुझे भी लगा कि वो हम पे कोई फेवर कर रहा है, पर उसकी बातें सुनने के बाद लग रहा है नहीं, अच्छा बिजनेस डील। देखो मंजरी, उसे काम करने के लिए लोग चाहिए और हमें काम चाहिए। That's it। क्या हुआ मंजरी,
ऐसे चुप की हो, कुछ तो बोलो। मन में जो बात है वो कह दो प्लीज। प्लीज। अक्षय, उस ऑफिस में हमें सब लोग जानते हैं। उस रात उस पार्टी में ऑफिस का सारा स्टाफ वहां पर था। उन सबके सामने मेरी इंसल्ट हुई थी। आई डोंट थिंक अक्षय कि मैं कभी उनसे आंखों में आंखें डालकर बात भी कर पाऊंगी। अक्षय, आई एम रियली सॉरी, पर मुझ में उतनी हिम्मत नहीं है। तुम चाहो तो ये नौकरी कर सकते हो, लेकिन मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी। आई एम सॉरी, मेरी वजह से एक और बार तुम्हें प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। नहीं मंजरी नहीं, प्लीज सॉरी मत कहो। मुझे ही इस बात को समझना चाहिए था। पता नहीं क्यों मेरा ध्यान इस बात पर आया ही नहीं। शायद मेरा ध्यान हमारी ज़रूरतों पे आ गया था। ये बात दिमाग से निकल गई थी कि इस जॉब से तुम्हें कंफर्ट नहीं, तकलीफ मिलेगी। मंजरी, आई एम सॉरी, पर अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम ये जॉब नहीं करेंगे। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें। तुम्हारी खुशी, तुम्हारे रिस्पेक्ट से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। चलो अब जल्दी से कोई और नौकरी ढूंढते हैं, वरना रहने के साथ साथ खाने की भी दिक्कत हो जाएगी। अभी भी देर नहीं हुई है, शाम तक बहुत टाइम है। एक काम करते हैं, मैं जॉब ढूंढने जाता हूँ, तुम गार्डन में रेस्ट कर लो, ठीक है? नहीं अक्षय, बहुत आराम हो गया। अब मुझे मेहनत करनी है, कुछ बन के दिखा। हम दोनों साथ में जॉब्स ढूंढेंगे। एक काम करते हैं, हम दोनों डिफरेंट डायरेक्शंस में जाते हैं और अपना लक ट्राई करते हैं। मे भी कुछ अच्छा हो जाए। ओके, एज यू से। और शाम को कहाँ मिलेंगे? वही अपनी ओपन एयर घर में। चलो फिर वहीं मिलते हैं। बाय। ओके बाय। ठीक, बेस्ट ऑफ लक। प्लीज कोई अच्छी सी जॉब दिलाना। Wanted governess, decent lady, stay full time and manage the house. एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है? आपकी मम्मा कहाँ है? अंदर है, आप आइए ना, हम मम्मा को बुला के आते। ओके। आप 2 मिनट रुकिए। भैया, मेरा इयररिंग कहाँ गया? पता नहीं, अभी तो यहाँ था। मम्मी बहुत गुस्सा करेगी। अरे बेटा रो मत, तुम्हें तुम्हारा इयररिंग मिल जाएगा। बता तुम कहाँ बैठी थी? मैं वहाँ पे होमवर्क कर रही थी। वहाँ पे? कोई बात नहीं, मिल जाएगा।
नीचे करो। ये क्या? दोनों इयररिंग्स तो तुम्हारे कान में है। अच्छा, तो ये सब प्लान था। तुम दोनों ने दीदी को मिलकर बुद्धू बनाया। अभी देखती हूँ। राज, श्रेया, आप? हाय, मैं मंजरी। आपने न्यूज़पेपर में ऐड दिया था। ओ बेबी सिटर। आई एम अवंती। योर किड्स आर वेरी क्यूट। पहली बार अपने बच्चों को किसी दूसरे के साथ इतना खुश देखकर बहुत अच्छा लगा। तो तुम लोग अंदर जाओ, मुझे दीदी से कुछ बात करनी है, ठीक है? आई एम सिंगल एंड आई एम वर्किंग। वैसे अच्छी बात है कि घर में ही ऑफिस है, लेकिन अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल सकती, और बच्चों के साथ इम्पॉसिबल है। वैसे कल से ज्वाइन कर सकती हो तुम। रहती कहाँ पर हो तुम? अभी कोई जगह नहीं है। मतलब मेरे यहाँ रह सकती हो तुम, लाइक अ फुल टाइम हेल्प। तुम्हारे पास कुछ फोटोग्राफ्स या फिर कुछ आई कार्ड या आईडी प्रूफ वेरिफिकेशन के लिए कुछ है ना? यू नो ना, पुलिस इंक्वायरी के लिए तो ये सब कुछ बहुत ज़रूरी होता है, और बच्चों की सिक्योरिटी का सवाल है तो उसके लिए तो तुम्हें पता है, नो कॉम्प्रोमाइज। सी यू टुमारो। ओके, अच्छा सुनो, जाते जाते अपना नंबर तो देते हुए जाओ। मेरा फोन तो नहीं है, मुझे अक्षय का नंबर दे देना चाहिए। फोटो तो खिंच जाएगी, पर आईडी कार्ड और बाकी के डॉक्यूमेंट्स वो सब कहाँ से लाऊंगी? उस सब के बिना तो जॉब मिलना मुश्किल है। इट्स ओके, मैं उन्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी। फिर उन्हें मुझे रखना है तो रखेंगे, नहीं तो नहीं। यही ठीक रहेगा। पर अगर मैं उनके साथ रहूंगी तो अक्षय, उसका क्या होगा? वो कहाँ रहेगा? सब कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? पता नहीं कितना वक्त लगेगा सब कुछ ठीक होने में। कभी अक्षय मेरी वजह से जॉब नहीं ले पाता, तो कभी मैं अक्षय की वजह से। क्यों हो रहा है ऐसा? कब सुधरेंगे ये हालात? सुधरेंगे भी या नहीं? अक्षय ने मिलने कितना कुछ किया है, उसके साथ तो सिर्फ अच्छा ही होना चाहिए। आई होप बहुत जल्दी कुछ अच्छा हो हम दोनों के लिए।